मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। उससे पहले मैंने बहुत सारे होम रेमेडी और बहुत सारे हेयर ऑयल्स, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया, किसी से कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। मैं बताऊँ तो किसी से किसी को भी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर एक बार बाल्डनेस आ गई तो आपको उधर आना ही पड़ेगा, और अगर आप बिना बाल के भी आगे सर्वाइव कर सकते हो देन आपके लिए गुड इनफ है कि आप करो, और नहीं कर सकते देन आपके पास एक ऑप्शन है। My name is Rohit Tiwari. I'm 28 year old and I'm basically from सीधी डिस्ट्रिक्ट। मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था 14 सितंबर 2024 एंड मुझे किसी ने रिकमेंड किया था। एक मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया था इस क्लिनिक के बारे में और अंकित सर के बारे में कि आप जाइए वहाँ पे रिकमेंडेशन लीजिए, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप आगे प्रोसीड करिएगा। अंकित सर ने जिस हिसाब से मुझे समझाया, मुझे बताया कि इससे कोई नुकसान नहीं होता, और बहुत सारे मिथ्स थे जो मेरे मन में कि ये ट्रांसप्लांट कराने से कैंसर होता है, ये वो, तो वो सब मिथ्स को सही किया। इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मेरे को आगे प्रोसीड करना चाहिए। देन मैंने 14 सितंबर को अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। अगर मैं ये बोलूँ कि मेरी हेयर लॉस की जर्नी, तो ये ऑलमोस्ट जब मैं 16 साल का था, 16 या 17 साल का था, तब से शुरू हो रही। बट उस टाइम पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, सो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन हेयर लॉस हो रहे थे। फिर मैंने 2020 में अपनी नी सर्जरी कराई। उसके बाद मेरे को विजुअल हुआ कि हेयर लॉस हो रहा है, क्योंकि बाल्डनेस दिखने लगी और हेयर लाइन पीछे जाने लगी। अगर 24-25 साल में किसी का भी हेयर लॉस होता है तो कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा इशू आता है। तो मुझे फील होने लगा था कि नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा डाउन हो रहा है, तो और मैं अपने आप को शीशे में देख नहीं पा रहा था। फिर ये सब होने के बाद मैंने फिर ट्रांसप्लांट की तरफ किया गया। उससे पहले मैंने बहुत सारे होम रेमेडी और बहुत सारे हेयर ऑयल्स, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया, किसी से कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। मैं बताऊं तो किसी से किसी को भी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। चाहे आप कितना भी कुछ कर लो, अगर एक बार बाल्डनेस आ गई देन ट्रांसप्लांट के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, सो आपको उधर आना ही पड़ेगा। और अगर आप बिना बाल के भी आगे सर्वाइव कर सकते हो देन आपके लिए गुड इनफ है कि आप करो, और नहीं कर सकते देन आपके पास एक ऑप्शन है, वो हेयर ट्रांसप्लांट है। और उसके लिए भी ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी जाके करा लो, आपको एक प्रॉपर वेल एस्टेब्लिश्ड क्लिनिक और डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि नहीं यार, अब मैं चला जाता हूँ ट्रांसप्लांट कराने और यहाँ पे मेरे को लग रहे हैं 20,000, तो चलो मैं करा लेता हूँ, सस्ता है ट्रांसप्लांट, तो ये भी करेगा। वो जो 20,000 में करते हैं वो डॉक्टर नहीं होते और वो क्लिनिक भी नहीं होते। तो ये आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आपको कहाँ कराना है। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप पहले अच्छे से रिसर्च करें, देखें, और क्लिनिक से ज़्यादा आप डॉक्टर को देखें कि जो कर रहा है वो कैसा सर्जन है और उसने कितने कर चुके हैं सर्जरी, उनका सक्सेस रेट कितना है। उसके बाद ही आप ट्रांसप्लांट की तरफ जाइए। पैसे को लेके मत करिए कि ये चीप है तो मैं इधर ही कर लेता हूँ, ऐसा नहीं। वो फिर चीप आपके लिए चीप ही रह जाएगा। कुछ टाइम बाद आपको फील होगा कि नहीं, चीप था तो चीप ही के जैसे हुआ। जब मैं ट्रांसप्लांट के लिए आया था तो मेरा फ्रंटल तो पूरा जा चुका था, फ्रंट पूरा जा चुका था, क्राउन भी जा रहा था। तो फ्रंट और क्राउन जा चुके थे, और सर ने मुझे रिकमेंड किया था 4,500 ग्राफ, और इससे आप देख सकते हैं कि पूरा कवर भी हो चुका है। अभी बताने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप देख रहे होगे अच्छे से कवर हुआ है। अभी प्रॉपर रिज़ल्ट आने में कम से कम 1 साल का टाइम तो लगता है, लेकिन कवरेज 5 से 6 महीने में आती है, जो मेरे को आ चुकी है।